नमस्कार। आज देखते हैं संविधान की प्रस्तावना। उसमें लिखा हुआ क्या है और वो है क्या। संविधान की शुरुआत में सबसे पहले प्रस्तावना लिखी गई है, तो हम जानते हैं वो लिखा हुआ क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये था हमारा संविधान में क्या लिखा हुआ है वही। अब इससे सवाल क्या पूछते हैं, हम उसके बारे में जानते हैं। तो देखते हैं क्या कहा गया है। यह प्रस्तावना भारत को समस्त शक्ति जनता के द्वारा प्रदान करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा संविधान है, संविधान के में जो इतने भी दायरे में इतने भी लोग डाले गए हैं, संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबको जो शक्ति प्राप्त होती है वो कहाँ प्राप्त होती है? वो प्राप्त होती है जनता के द्वारा। अगर जनता नहीं रहेगी तो उनमें से किसी का भी कोई रहने का अर्थ नहीं है। तो वही कहा है इसमें, यह प्रस्तावना भारत को समस्त शक्ति जनता के द्वारा प्रदान करती है। अब उसमें कुछ वर्ड्स हैं, तो हम उस वर्ड्स के बारे में जानते हैं। पहला वर्ड है प्रभुसत्ता संपन्न। इसका मतलब क्या होता है? राज्य आंतरिक तथा बाह्य मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है तथा किसी बाह्य शक्ति पर निर्भर नहीं है। मतलब कि हमारा देश है, इसमें कोई भी आंतरिक और बाह्य मामला जो भी होगा वो उसको खुद से ही ठीक करने या उस पर निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र है। कोई भी बाह्य शक्ति इस पर दबाव या रोक टोक नहीं कर सकती है। अगला शब्द है समाजवादी। इसका मतलब क्या है? इस व्यवस्था में उत्पादन और वितरण का स्वामित्व राज्य के हाथ में रहता है। मतलब कि यहाँ पर जो भी उत्पादन होगा और उसका वितरण जो किया जाएगा वो राज्य के हाथों में होगा, ना कि कोई और बाह्य शक्ति के हाथ में होगा। अब अगला शब्द क्या है? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? राज्य का कोई धर्म नहीं है, मतलब कि ये किसी भी धर्म को नहीं मानता है तथा राज्य केवल नागरिकों के आपसी संबंधों से संबंधित है तथा इसका मानव व ईश्वर के आपसी संबंधों से कोई सरोकार नहीं है। मतलब कि व्यक्ति, कोई जो जनता यहाँ की है, वो कोई भी धर्म माने, राज्य उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह सभी धर्म को आश्रय देगा, सभी धर्म को मानेगा बराबर रूप में। ठीक है। लोकतंत्र अगला शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? सरकार को समस्त शक्ति जनता से प्राप्त होती है, ये लोकतंत्र का अर्थ है। ठीक है। गणराज्य। राज्य का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति है जो एक निश्चित अवधि के लिए पद ग्रहण करता है। हमारे राज्य का अध्यक्ष, हमारे देश का अध्यक्ष कौन होता है? या राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है राज्य में, और देश का प्रधानमंत्री। और दोनों का कार्यकाल सीमित किया हुआ है, दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का है। ठीक है। तो यही का मतलब होता है गणराज्य, जहां पर हम जनता के द्वारा लोगों को निर्वाचित करते हैं और उनको एक निश्चित समय के लिए हम पे शासन करने के लिए वहां पे रखते हैं उनको। अब आते हैं प्रस्तावना को क्या कहा गया है? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ? कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार कि जब भी कोई भी अनुच्छेद में या किसी समय में भी अगर सुप्रीम कोर्ट या किसी को भी अगर संविधान को पढ़ने में कोई कठिनाई हो, कि उनके लगे कि यहाँ पे कुछ चीज उनको समझ नहीं आ रही, तो वहां पर संविधान की जो प्रस्तावना है वही वहां पे मार्गदर्शक का काम करेगी। जैसे कि ताला है, ताला का चाबी खो गया तो उसे खोलने के लिए एक कुंजी चाहिए।
तो वो कुंजी जो बनने का प्रोसेस रहेगा वो प्रोसेस कहाँ से आएगा, वो प्रस्तावना से ही आएगा, कि प्रस्तावना से ही उसको फिर से दोबारा क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, आप बना सकते हैं कि इसमें कठिनाई क्या हो रहा है और वो कैसे इसको फिर से समझा जाए। ठीक है, अब संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ क्या है, इसमें लिखा हुआ है, एग्जाम में पूछता है कई बार कि उनमें संविधान की प्रस्तावना में है क्या शब्द। तो पहला शब्द क्या है, हम भारत के लोग, और अंतिम लाइन क्या है उसमें, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, ये है संविधान का जो लिखा हुआ है शुरुआती और अंतिम पंक्ति। अगला क्या है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। आज तक संविधान जब से बना है तब से बस एक ही बार उसमें संशोधन किया गया और 3 शब्द को जोड़ा गया है। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, शुरुआत जब संविधान बना था तो उस समय क्या हुआ था कि जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के थे या फिर जो भी वहां पे संसद में बैठते थे, वो लोग क्या, उन लोगों का कहना क्या था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये किस फैसले में इसको एक कंफर्म कर दिया गया था, तो 1960 में एक बेरूबारी केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो शुरुआती दौर में क्या हुआ था कि प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था, इसलिए कहा गया वो हिस्सा है ही नहीं, तो उसमें हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक, लेकिन उसके कुछ साल के बाद, 13 साल के बाद 1973 में एक केस फिर से आया। वो केस क्या था, केशवानंद भारती मामला। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने मत व्यक्त किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और बेरूबारी मामले में जो अपना राय दिया था उसको निरस्त कर दिया और कहा गया कि अगर प्रस्तावना संविधान का भाग है तो उसमें बदलाव कर सकते हैं, लेकिन उसके मूल ढांचे को हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसमें शब्दों का विलय करेंगे, लेकिन उसके जो मूल उसका शब्द है उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर हम एक घर, मान लीजिए घर है, घर का अगर हम कोई पिलर तोड़ दें तो क्या वो घर बचेगा, वो तो घर गिर जाएगा। ऐसा है घर का हम पिलर तोड़ दें और उसमें एक नया पिलर जोड़ दें तो वो घर का मूल जो बुनियाद है वो खत्म हो जाएगा। तो कहा गया आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं लेकिन उसके मूल तत्वों में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये था हमारा संविधान का मुख्य बिंदु। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नया टॉपिक लाएंगे। वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। थैंक यू। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है वीडियो के।